न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, ठीक है ना। यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है पुल्ली आर मासलेस, है ना। यहाँ पे देखिए दो पुल्ली है, दोनों मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है ना। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। एंड थ्रेड आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, है ना। तो ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है ना, स्ट्रिंग जो दिख रहा है ना, वो लाइट मतलब कि काफ़ी हल्का है और वो उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, है ना, इनएक्सटेंसिबल है। तो कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास m1, इस मास की बात की जा रही है, ब्लॉक ऑफ मास m1 विल रिमेन्स एट रेस्ट इफ, ये मास m1 जो है ना वो रेस्ट पे रहे, इसके लिए कौन सा रिलेशन जो है ना ट्रू होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग पे टेंशन अगर कुछ t है, यहाँ पे भी t होगा, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 2t, तो यहाँ पे टेंशन भी होगा कितना 2t, तो यहाँ पे टेंशन हम लोग कितना बताएंगे 2t, यहाँ से टेंशन दिखाएंगे तो 2t होगा, समझ में आ रहा है ना। और नीचे यहाँ क्या लगेगा m1g, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो अगर ये सेकंड ये बी पुल्ली को अगर देखें और बी पुल्ली के लिए इक्वेशन लिखें तो देखिए बी वाले पुल्ली के लिए हम लोग इक्वेशन, ऐसे तो हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बी वाला का देखिए यहाँ पे क्या है, ये m2 है और ये m3 है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि m2 इज ग्रेटर देन अगर m3 हो, ठीक है ना, m2 इज ग्रेटर देन m3 हो, तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं यहाँ पे कि जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे m2g माइनस का t इज इक्वल टू m2a, और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो t माइनस m3g इज इक्वल टू m3a। डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है m2 m3g माइनस m3t इज इक्वल टू m2t और माइनस m2 m3g। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को टेंशन निकालना है, तो टेंशन को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इधर लेके चले जाएं और टेंशन को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा m2 प्लस m3, और ये इधर आ जाएगा तो m2g है, m2 m3g है और यहाँ भी m2 m3g है, तो 2m2 m3 इंटू जी, और यहाँ से t निकल कर आ जाएगा 2m2 m3g और अपॉन का m2 प्लस m3। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो टेंशन हम लोग इस तरीके से निकाल लिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि यहाँ से जो 2t है ना वो m1g के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 2t, t की वैल्यू निकल के आ गई है, तो 2t किसके बराबर है m1g के बराबर है। तो यहाँ से 2 और t की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं, कितना है 2m2 m3g, है ना। तो 2 इंटू 2m2 m3g, ठीक है, और अपॉन में कितना है m2 प्लस m3, ये किसके इक्वल हो जाएगा m1g के इक्वल हो जाएगा, m1g के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। टेंशन की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे जब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 2t जो है ना वो किसके इक्वल है m1g के इक्वल है। वही चीज़ की हम लोग t की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ से देखिए g से g को कैंसिल आप कर दीजिए, ठीक है ना, और इसको इधर लेके चले जाएं तो 4m2 m3 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे m1 m2 और प्लस m1 m3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं ना
कि M1 M2 M3 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ अगर आप M1 M2 M3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ दोनों में अलग अलग करना होगा, M1 M2 M3 और अपॉन में यहाँ पे M1 M2 M3। तो यहाँ से देखिए M1 M2 M3 से M3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4M1 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखिए M1 M2 है, कैंसिल हो जाएगा तो 1/M3 और प्लस यहाँ से M1 M3 कैंसिल होगा तो 1/M2। तो इस हिसाब से देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो ये बी जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन करेक्ट है। 4/M1 इक्वल टू 1/M3 प्लस 1/M2। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।